हेलो सोल स्टार्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो गाइज, आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कैसे रहेंगे नेक्स्ट 15 डेज फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। आपके करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है फॉर नेक्स्ट 15 डेज। आज की रीडिंग में हम वो सब चेक करेंगे। तो चलिए करते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट। लेट्स सी क्या आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज में आपके लाइफ में। गाइस, दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, तो जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे डू क्लेम दैट, जो ना करे आप उसे छोड़ सकते हैं। ओके, अगर हम सबसे पहले बात करें आपके करियर की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस चल रहा है। हो सकता है आपके लाइफ में एक्सपेंसेस अभी आपके करियर में ज़्यादा हो रहे हों एज़ कम्पेयर टू द अर्निंग्स, तो कहीं न कहीं इम्बैलेंस आपकी लाइफ में चल रहा है। हो सकता है फाइनेंशियली आप थोड़ा-सा स्ट्रगल कर रहे हों या इन जनरल अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हों, अपने बिज़नेस में, अपने जॉब में या अपने स्टडीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं आप। और ये भी हो सकता है कि क्योंकि आपकी लाइफ में रिसेंटली लॉस हुआ है, तो कहीं न कहीं आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फ़ील कर रहे हैं और इतना ज़्यादा नेगेटिव इवेंचुअली आप हो गए हैं अपनी लाइफ में कि अब आपने सेल्फ डाउट करना शुरू कर दिया है। आप खुद पे ही डाउट कर रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे डाउट कर रहे हैं। आप ऐसा सोच रहे हैं कि क्योंकि ये लॉसेस हुए हैं, तो क्या अब चीज़ें वापस से सही होंगी? क्या आपका जो करियर है वो बेटर होगा? आपकी फाइनेंशियल पोज़ीशन बेटर होगी या नहीं होगी? तो कहीं न कहीं ये वाली नेगेटिव एनर्जी, ये डिसअपॉइंटिंग नेगेटिव एनर्जी चल रही है आपकी लाइफ में। तो यूनिवर्स आपसे आपको यही कहना चाह रही है, आपको यही गाइडेंस दे रही है कि आप में बहुत पोटेंशियल है, आप एक बहुत समझदार इंसान हैं, इंटेलेक्चुअली आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। तो आपको ये जो नेगेटिविटी है, ये जो सेटबैक है, इसको अपने ऊपर ज़्यादा अफ़ेक्ट होने देना नहीं है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने आप को, अपनी पावर को, अपने इमोशंस को गैदर करिए एंड स्टार्ट लुकिंग अहेड, आगे बढ़ने की कोशिश करिए, देखिए और आगे लाइफ में क्या हो सकता है। नो डाउट राइट नाउ सिचुएशन नेगेटिव चल रही है, हैवी चल रही है, लॉसेस वाली है एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि कोई भी इंसान इस एनर्जी से बाहर आए, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। लेकिन आप में वो कैपेबिलिटी, वो कैपेसिटी है कि आप अपनी लाइफ़ को बेटर कर सकते हैं। इट्स जस्ट कि आप इतना नेगेटिव सिचुएशन में हैं कि आप वो पॉज़िटिविटी वाली साइड को अभी नहीं देख पा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रही है कि अपने लाइफ़ में ये जो सेल्फ डाउट वाली एनर्जी है ना, खुद पर भरोसा रखिए, इस नेगेटिविटी को छोड़िए एंड आगे बढ़िए। आगे जब आप बढ़ रहे हैं, उसके बाद हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें आएँ, कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ आएँ और आपको ऐसा लगे कि अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। लेकिन यूनिवर्स आपसे ये कह रही हैं कि आपको बहुत सोच समझ कर कोई भी डिसीज़न बनाना है, जल्दबाज़ी में कुछ नहीं करना है, क्योंकि देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि ये जो अपॉर्च्युनिटी है, ये आपके लिए अच्छी ना हो, ये बिल्कुल एक इल्यूज़न की तरह हो। यानी कि आपको दूर से तो ऐसा लगे कि ये बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है, आपको इस तरफ जाना चाहिए, लेकिन जब आप एक्चुअली इसे पिक करें तो आपको कुछ ना कुछ लॉस हो जाए फर्दर, या कुछ ना कुछ फर्दर डिसअपॉइंटमेंट आपको मिले, क्योंकि इस अपॉर्च्युनिटी में कुछ भी अच्छा आपके साथ नहीं होने वाला। तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि आपको ये जो नेगेटिव एनर्जी है, सबसे पहले इससे बाहर आना होगा। जब तक आप इस नेगेटिव एनर्जी में फँसे रहेंगे, आप लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएँगे। एंड जब आप अपने आप को गैदर कर लेंगे, अपने इमोशंस को, अपने इंटेलेक्चुअल पावर को गैदर कर लेंगे, उसके बाद भी आपको जल्दबाज़ी में कोई मेजर डिसीज़न नहीं लेना है, बिकॉज़ राइट नाउ जो अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने हैं, वो आपके लिए इतनी फ़ेवरेबल नहीं हैं। अगर हम बात करें आपके पर्सनल लाइफ़ की, तो अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इम्बैलेंस आपके रिलेशनशिप में चल रहा है।
बैलेंस नहीं है, इमोशनल इम्बैलेंस आपकी लाइफ में चल रहा है। हो सकता है आप कहीं न कहीं आप इस रिलेशनशिप में ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा गिविंग हो, इन जनरल लाइफ में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी गिविंग पर्सनैलिटी है आपकी, मतलब आप लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों की केयर करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, आप कहीं न कहीं इस टाइप के इंसान हैं। एंड आपके रिलेशनशिप की भी जब आप बात आती है तो आप अपने रिलेशनशिप में ऐसे इंसान हैं जो सबसे पहले एफर्ट्स करने के लिए तैयार रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारे एफर्ट्स करे हैं अपने रिलेशनशिप में एंड उसके बाद भी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि आपको काफ़ी डिसअपॉइंटिंग फ़ील हो रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपको नहीं समझे हैं। जितना आपने एफर्ट करा है इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, यहाँ पर चीज़ें सही रहें उसके लिए, इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए, वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं उस एफर्ट को, आपको, आपकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपकी बात को भी नहीं समझ रहे हैं एंड इसके चलते आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड फ़ील कर रहे हैं। अब आपने खुद को डाउट करना शुरू कर दिया है कि क्या आप एक्चुअली ये सब डिज़र्व करते भी हैं या नहीं? या फिर आप क्योंकि इतने अच्छे हैं तो क्या यही आपकी गलती है? तो इस टाइप की नेगेटिव एनर्जी में आप आ गए हैं। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाह रही हैं दैट आप बिल्कुल भी गलत इंसान नहीं हैं। आपकी ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना, इसको आप प्लीज़ छोड़िए। जब आप इसको छोड़ेंगे और आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, कितने बेहतर हैं आप लाइफ़ में एंड कितना कुछ बेहतर कर सकते हैं। सो यूनिवर्स आपको यहाँ पर भी सेम गाइडेंस दे रही है दैट यहाँ पर भी आपको कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेंगे तो हो सकता है लेटर ऑन लाइफ में जाकर आप उसको रिग्रेट करें। अगर आप सिंगल हैं तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि हो सकता है या तो आपको ब्रेकअप हुआ हो या फिर कहीं न कहीं आपको इमोशनली काफ़ी सैड फ़ील हो रहा है, डिसअपॉइंटिंग फ़ील हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी काफ़ी गिविंग पर्सनैलिटी है, तो आप सबके लिए केयर केयर करते हैं, सबके लिए फ़िक्र करते हैं, सबके लिए एफ़र्ट करते हैं, लेकिन कोई आपके लिए उतने एफ़र्ट नहीं करता, तो कहीं न कहीं आप इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फ़ील करते हैं, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग फ़ील करते हैं। कि आप तो इतना सब कर रहे हैं लेकिन आपके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो यूनिवर्स आपसे कह रही हैं दैट स्टार्ट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ। आप जैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं एंड बहुत सारे लोगों से बेहतर हैं। तो अपने आप को समझने की कोशिश करिए, अपने आप की अहमियत को समझने की कोशिश करिए। आप क्या कुछ लाइफ में कर सकते हैं उसको समझिए। आप इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हो, मेंटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हो, तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रही है कि अपने इस पावर को, अपने इस जो टैलेंट है इसको समझिए एंड ये जो भी नेगेटिविटी और जो भी हैवी एनर्जी आपकी लाइफ में चल रही है, इससे आगे बढ़ने की कोशिश करिए। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए। इफ़ यू बिलीव, अगर आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड थे और यूनिवर्स की तरफ से एक साइन की वेट कर रहे थे कि क्या आपको ये चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो यूनिवर्स आपसे कह रही हैं दैट इट्स अप टू यू। अगर आपको लगता है, इफ़ यू बिलीव इन दैट थिंग, देन मेक योर डिसीजन अकॉर्डिंगली। इट्स अ येस। सो येस भी आ गया है यूनिवर्स की तरफ से कि जिस भी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज थे, द आंसर फॉर दैट इज़ येस। आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी आपकी लाइफ में, लेकिन आपको कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना है। सी बॉटम डेक इज़ ऑल्सो गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन कहीं न कहीं आपको लेने की ज़रूरत है, जल्दबाजी में कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है। थोड़ा-सा ठहराव अपनी ज़िंदगी में राइट नाउ लाइए, अपने आप पर काम करिए एंड देन आपको डेफिनेटली लाइफ में सक्सेस मिलेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही डेली टैरो गाइडेंस एंड रेमेडीज़ लेने के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू दैट एज़ वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।